ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव बहुत ही खास क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में 100% असरदार होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लाइक रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन 100% आपको फ़ायदा देंगे। बहुत ही बेशकीमती क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। अभी तक हम टोटल 279 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 280 की तरफ, ठीक है। अभी हम कवर कर रहे हैं प्राचीन इतिहास और रेलवे में यानी कि आरआरबी में एनटीपीसी की बात करें, चाहे ग्रुप डी की बात कर लें, चाहे जूनियर इंजीनियर की बात कर लें, किसी भी स्ट्रीम की बात कर लें, किसी भी फील्ड की बात कर लें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसीलिए सबसे हम पहले एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या लिखा है, सॉरी 280 में देखो क्या लिखा हुआ है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। आपको बताना है वो सबसे मशहूर राजा कौन थे। कृतवर्मा, कृष्णदेवराय, कौटिल्य, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपने बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। जो कनिष्क थे वो कुषाण राजाओं में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 5/12/2018 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया, यानी कि 5 दिसंबर 2018 में ये शिफ्ट 2 में पूछा गया है। और आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन सिर्फ 2018 में ही नहीं है, ये 2024 में भी पूछा गया है। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। कौन से वंश का था हमने बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चेर वंश या चोल वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश, ठीक है। अब देखो क से कनिष्क, क से कुषाण, ऐसे आप याद कर सकते हो, दोनों क से ही हैं, ठीक है। यानी के फॉर कनिष्क, के फॉर कुषाण, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में पूछा गया है। जेई को फुल फॉर्म होती है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जब रेलवे में जाते हो तो जूनियर इंजीनियरिंग का एक पेपर होता है टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में, ठीक है। 30/5/2019 को यानी कि 30 मई 2019 को शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में माना जाता है। चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत या चरक। आपको बताना है शल्य चिकित्सा के रूप में किसे माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुत। क्लियर। ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को। थोड़ी सी मैं लाइट सेट कर देता हूँ, आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई थिंक अब ओके है ना। ओके। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283 की तरफ। निम्न में से, एक सेकेंड, आई थिंक अब ज़्यादा अच्छी है कि अब अच्छी है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 283 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अजातशत्रु। आपको बताना है। देखो एक बार दोबारा से पहले पढ़ो। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। मतलब चतुर मतलब होता है चौथा, ठीक है। बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध धर्म का फंक्शन सेलिब्रेट करवाया। ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और अजात शत्रु, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन सही क्या होगा, वो है कनिष्क, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 5/1/2021 को, यानी कि 5 जनवरी 2021 को, और शिफ्ट 2 में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। अभी तक देखो हमने भारत के यवन राज्य शक एवं कुषाण वंश से
जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सारे बाकी बचे हुए क्वेश्चन पहले वाले कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ फ्री है। और आपको बताने जाते हैं नंबर 1 क्वालिटी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं ये। और ये एक अंतिम सीरीज़ हम स्टार्ट करे हैं, ये एक अल्टीमेट सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। अगर आपने सीरीज़ को पूरा देख लिया तो गारंटी है एंशियंट हिस्ट्री में तो आपके नंबर कभी भी एक नंबर नहीं कटेगा आपका। समझ लो, एक नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आपने अच्छे से जितनी हमने प्लेलिस्ट बनाई अगर आपने सारी की सारी देख ली तो। चलिए फटाफट से चलते हैं गुप्त साम्राज्य की तरफ। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड वेट करिए थोड़ा सा। हाँ जी, गुप्त साम्राज्य की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 में देखिए क्या बोला गया। नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन दिए हैं गोपाल सबरवाल, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमर्त्य सेन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री का है मगर गुप्त साम्राज्य के बारे से रिलेटेड है, इसीलिए पूछा गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। अब देखो आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में क्वेश्चन आया हुआ था 31/3/2016 को, यानी कि 31 मार्च 2016 को, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। जब गुप्त काल चल रहा था उस समय कौन सा चीनी था जिसने भारत का टूर करा था, भारत घूमा था। हेनसांग, फाहियान, आईचिंग, ली किस्यू। अब देखो जो चीनी होते हैं उनके नाम ऐसे ही होते हैं, अपने यहाँ के नाम कैसे होते हैं, रोहित हो गया, मोहित हो गया, है ना, उसके बाद सोनू, मोनू, ऐसे नाम होते हैं। पर वहाँ के नाम कैसे थे, हेनसांग, फाहियान, आईचिंग, ली किस्यू। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 16/4/2016 को, यानी कि 16 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286 की तरफ। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, वह कौन सा साम्राज्य था, हमें वो बताना है। ठीक है, और पहले सबसे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर आगे बात करेंगे। वातापी, अवध, मगध और मालवा। तो क्वेश्चन नंबर 286 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा मगध। आपने मगध का नाम सुना होगा, जो सम्राट अशोक थे वो मगध के राजा थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे एशिया में अपना राज करा था। पूरे एशिया का मतलब क्या होता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मतलब श्रीलंका, ये सारा मिला के जो बनता है ना उसे बोलते हैं एशिया। तो पूरे एशिया में राज किसने करा था, वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप सभी को बोलना चाहेंगे जितनी हमने अभी तक सारी क्वेश्चंस करे हैं आप लोग ज़रूर जाओ उन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, उनको अच्छे से समझो। ठीक है, कई लोग मुझसे बोल रहे सर किताब का नाम बता दीजिए। देखो मैं किताब का तो नाम बता दूं, मैंने बहुत से पिन भी करा हुआ है, कमेंट में मैंने पिन करा हुआ है। ठीक है, देखो किताब लेने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं इसमें से आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इम्पोर्टेंट करने में फ़ायदा, क्योंकि देखो पूरी किताब आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। ये देखो पूरी किताब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा किताब है। आप पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओगे फिर तो मतलब 1 साल निकल जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा तो है नहीं सिर्फ जीके का पेपर देना है, मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, जीएस भी करना है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करवा रहा हूँ और आप भी उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।